आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रानीगंज के 92 नंबर वार्ड इलाके में दीवार लेखन कार्य शुरू। दुर्गापुर में केंद्रीय सशस्त्र बलों ने राज्य में प्रवेश किया और विभिन्न इलाकों का दौरा किया। भाजपा परिवर्तन यात्रा के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। परिवर्तन रथ यात्रा शनिवार दुर्गापुर पहुंची। बैंक ऑफ इंडिया के दुर्गापुर क्षेत्र में ग्राहक मुखी कार्यक्रम आयोजित। अब खबर विस्तार से। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत रानीगंज के वार्ड नंबर 92 के पार्षद खुर्शीद आलम के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल के प्रचार प्रसार के साथ 92 नंबर वार्ड समेत विभिन्न इलाकों में दीवार लेखन का कार्य शुरू हो गया। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत रानीगंज के वार्ड नंबर 92 में टीएमसी वार्ड पार्षद खुर्शीद आलम के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तृणमूल के प्रचार प्रसार के साथ 92 नंबर वार्ड समेत विभिन्न इलाकों में दीवार लेखन का कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत को लेकर परिचर्चा की गई और पार्टी को बेहतर बनाने के बारे में एवं टीएमसी के विकास मूलक कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई। मौके पर वार्ड के कई तृणमूल कार्यकर्तागण मौजूद रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मुख्य चुनाव आयोग ने अभी तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय सशस्त्र बलों ने राज्य में प्रवेश किया। भाजपा ने केंद्रीय सशस्त्र बलों से स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव करने की मांग की थी और चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्य चुनाव आयोग ने अभी तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय सशस्त्र बलों ने राज्य में प्रवेश किया। भाजपा ने केंद्रीय सशस्त्र बलों से स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की मांग की थी और चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और कानून व्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट की। सशस्त्र बलों को भेजने का फैसला किया। निर्णय के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र बलों की 125 कंपनियों को राज्य में पहुंचना था, जिसमें से केंद्रीय सशस्त्र बलों की 12 कंपनियां शनिवार सुबह कश्मीर से विशेष ट्रेन से पश्चिम बर्धमान जिला के दुर्गापुर स्टेशन पर उतरी। केंद्रीय सशस्त्र बलों के कमांडर सुहम ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र बलों की 12 कंपनियां कश्मीर से पहुंची है, जिनमें एक बांकुड़ा, एक बीरभूम से और दूसरी 10 राज्य के विभिन्न जिलों में आएगी। सबसे 4 गाड़ी यहीं से निकलेगी। जहाँ तो गाड़ी यहीं पे गाड़ी दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। भाजपा युवा मोर्चा और पांडवेश्वर विधानसभा के मंडल 1 की तरफ से मंडल मोर्चा अध्यक्ष अर्जुन घोष के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा के समर्थन में कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। भाजपा युवा मोर्चा और पांडवेश्वर विधानसभा के
मंडल 1 की तरफ से मंडल मोर्चा अध्यक्ष अर्जुन घोष के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा का समर्थन में कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया एवं यह रैली शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा कर समाप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा को और बेहतर बनाने के बारे में चर्चा की गई और आम जनता के हित के कार्यों के बारे में भी आलोचना की गई। रैली में मुख्य रूप से पांडवेश्वर विधानसभा के पर्यवेक्षक जिला सचिव दिनेश सोनी, विधानसभा कन्वीनर कमलेश ठाकुर, सुनील शाह, महासचिव मिथिलेश कुशवाहा, अमित पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता। सीधे जाना, चलो सीधे सीधे। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों में संदेश देते हुए विभाग 9 फरवरी वीरभूमि से परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की गई है, जो पानागढ़ से होते हुए शनिवार दुर्गापुर पहुंची। आसन्न विधानसभा चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों में संदेश देते हुए विगत 9 फरवरी को वीरभूमि से परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की गई, जो पानागढ़ से होते हुए शनिवार दुर्गापुर शहर में पहुंची, जहां भाजपा के समर्थकों ने विभिन्न जगहों पर जय श्री राम के नारे एवं फूलों से स्वागत किया। रथ यात्रा में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अग्निमित्रा पाल, पश्चिम बर्धमान जिला भाजपा अध्यक्ष लखन घुरई, निर्मल कर्मकार, राजू झा, संघ सांतरा, अमिताभ बैनर्जी, अभिजीत दत्ता आदि मौजूद थे। भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा दुर्गापुर इस्पात नगरी डीएसपी गेस्ट हाउस के सामने से निकलते हुए शहर के विभिन्न जगहों से गुजरी। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि 2011 साल में राज्य की जनता ने वांग मोर्चा से तंग आकर परिवर्तन की सरकार लाई थी, लेकिन इस वर्ष की राज्य विधानसभा चुनाव में लोग तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट, कोयला, बालू, गौ तस्करी एवं अत्याचार के खिलाफ तृणमूल को विदाई कर भाजपा सरकार को लाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है उस समय नारी सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, किसानों को उनका लाभ मिलेगा, कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की 200 सीट से अधिक आएगी। लोगों के मन में परिवर्तन की लहर चल बसी है। তাদের ভাঙ্গ মোরা নিদ্রা, পাড়ায় পাড়ায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা, সোনার বাংলা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दुर्गापुर क्षेत्र में आज विभिन्न ग्राहक मुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के दुर्गापुर क्षेत्र में आज विभिन्न ग्राहकों मुखी कार्यक्रम आयोजित की गई। इसके अंतर्गत भारत सरकार के ASE एजेंडा के अंतर्गत केंद्रीकृत ऋण प्रोसेसिंग केंद्र सरल लाइट व यूनियन लोन पॉइंट दुर्गापुर होम लोन, वाहन लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, अन्य खुदरा ऋण हेतु के नए परिसर का उद्घाटन बैंक के क्षेत्र के महाप्रबंधक कोलकाता श्री अमरिंदर कुमार के कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र प्रमुख श्री गणेश तिवारी, सहायक महाप्रबंधक उप क्षेत्र प्रमुख श्री निरंजन चतुर्वेदी, सरल लाइट प्रमुख श्री अमृत राज आनंद, यूनियन रोडवेज प्रमुख श्री अखिलेश कुमार सिन्हा, अन्य अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानीय ग्राहक गण उपस्थित थे।
चित्र महाप्रबंधक महोदय ने केंद्रीकृत प्रोसेसिंग की कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरल लाइट में 10 लाख से ऊपर से समस्त SSME प्रस्ताव प्रोसेस और स्वीकृति की जाएगी, जो दुर्गापुर क्षेत्र की समस्त 71 शाखाओं 7 जिलों में विस्तृत पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया, नदिया व मुर्शिदाबाद के MSME ऋण प्रस्ताव कार्य करेगी। इस प्रकार यूनियन लोन पॉइंट दुर्गापुर 25 चयनित शाखाओं से प्राप्त होम लोन, वाहन लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, अन्य खुदरा ऋण प्रोसेस स्वीकृत करेगी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतवर्ष के अग्रणी बैंकों में एक है और व्यवसाय की दृष्टि से हमारा बैंक भारत में नेशनलाइज बैंकों में 5वें स्थान पे है। दुर्गा वेस्ट बंगाल और पूरे 8 राज्यों में 9 राज्यों को जोड़कर हमारी ये कोलकाता जोन है। पूरे भारतवर्ष में 18 जोन और 125 क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हम 13 करोड़ ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। हमारे कोलकाता जोन के 6 रीजनल ऑफिस में दुर्गापुर रीजनल ऑफिस भी आती है, जिसमें हम 71 शाखाओं के माध्यम से ये दुर्गापुर रीजन पूरे 7 जिलों में अपनी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहा है और क्षेत्र का विकास और अल्टीमेटली हमारे बैंक का जो एक मूल उद्देश्य है कि बैंकिंग सुविधाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक, जो भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार का उद्देश्य है, वो जनता को बैंकिंग सेवा और सुविधाओं का लाभ दिया जाए। हमारे दुर्गापुर क्षेत्रीय कार्यालय में सरल लाइट और रिटेल, हमारा रिटेल पॉइंट है यूनियन लोन पॉइंट के माध्यम से, जिसे हम ULP कहते हैं, के माध्यम से केंद्रीयकृत हमारा जो प्रोसेसिंग है, ये केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग सेंटर है, जिसके माध्यम से सारे बिजनेस जो भी प्रपोजल्स हैं 10 लाख से ऊपर के, इस केंद्रीयकृत हमारा प्रोसेसिंग सेंटर के माध्यम से यहाँ प्रस्ताव का स्वयं स्वीकृत करके शाखाओं को आगे वितरण के लिए प्रेषित किया जाएगा। सर, आपका शुभ नाम? अमरेंद्र कुमार। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगामी 28 फरवरी आसनसोल के बुधा मैदान में हिंदी भाषी तथा आगामी काल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। उसी जनसभा को सफल बनाने हेतु शनिवार रानीगंज RK होटल के सभागार में एक प्रस्तुति सभा का आयोजन किया गया। आगामी 28 फरवरी आसनसोल के बुधा मैदान में हिंदी भाषी तथा आगामी काल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। उस जनसभा को सफल बनाने हेतु शनिवार रानीगंज के RK होटल के सभागार में विष्णुदेव नौनिया के नेतृत्व में एक प्रस्तुति सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कंचन तिवारी उपस्थित रहे एवं इस दौरान रानीगंज, जामुड़िया तथा पांडवेश्वर विधानसभा के सदस्यगण उपस्थित रहे तथा इस मौके पर आगामी काल में होने वाले विधानसभा चुनाव में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चल रही तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर राजू सिंह, आफ्ताब जाहिदी, नवाब जाहिदी, आशीष सिंह, प्रताप कुमार, चंदन सिंह, डॉक्टर दीपक दास, कुलदीप जैन, पंकज कुमार नौनिया सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वो समाज को बिगाड़ने जाता है, समाज को बर्बाद करने जाता है, समाज को नष्ट करने जाता है, समाज को आपस में लड़ाने जाता है। उसको नाम है जुमला पार्टी, BJP पार्टी। ये बंगाल का संस्कृति को बर्बाद करता है। बंगाल का नहीं, ऑल ओवर इंडिया को बंगाल संस्कृति को आपस में लड़ाने का जो सिलसिला इन लोग को जारी है, हम लोग इस सिलसिला को इतना हिंदी भाषी है, हम लोग इसको खिलाफ में आवाज उठाने बांग्लार घरे बांग्लार में काटबे, हम लोग बेटी को बहुत प्रस्तुति सभा है। हमारा एक दिन प्रस्ताव दिए थे राज्य के माननीय मंत्री जी और पश्चिम बर्धमान के हमारे तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन श्रीमान मालावती की बात हो रही थी। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि हिंदी भाषियों की सभा होना बहुत जरूरी है। तो हम मतलब पूरे रविंद्र भवन में करीब कहीं से छोटा जगह में मीटिंग में नहीं, इससे होकर बड़ा जगह करना पड़ा। तो हम लोग कहाँ कर ब्लॉक के सभापति से 2011 में तृणमूल कांग्रेस सरकार बना। तृणमूल कांग्रेस जो है संगे संग आपको सिर्फ स्कूल फाइनल नहीं,
आपका आईए बोले, कॉलेज बोले, सभी में आपको जो है हिंदी भाषा में जो है क्वेश्चन पत्र देना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी बनाए हिंदी, कॉलेज बनाए हिंदी। तो जितना लंबा सीपीएम भाषण दे 34 साल में 4-5 यूनिवर्सिटी बना के रखा था, आज मात्र 10 साल की सरकार में करीब 14 से 15 यूनिवर्सिटी हमारे बना, जिसमें हिंदी भाषी यूनिवर्सिटी बना, हिंदी भाषी कॉलेज बना। आज हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए आज जो है दृष्टि तो सुन ही लिया, हम लोग बुधा ग्राउंड को मजबूत करेंगे। बुधा ग्राउंड में जो हमारा सीनियर लीडरशिप है, मौलादा हैं, मंत्री भी हैं, पश्चिम बंगाल सरकार के, पश्चिम बंगाल के ही सीनियर लीडर हैं। उनका जो आह्वान उन्होंने किए हैं, जो 28 तारीख को बुधा ग्राउंड में हिंदी भाषियों की आवाज़ को बुलंद की जाए, वही आज हम लोग सिद्धांत लिए हैं कि हम लोग कम से कम 3 विधानसभा से 10,000 की संख्या में हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आवाज़ बुलंद करेंगे। और जो है 4 विधानसभा और है, 7 विधानसभा लेकर के वहाँ पर सभा हो रही है। हम आशा करते हैं कि सभी लेकर के 30-40 हज़ार की संख्या में जो है वहाँ पर हिंदी भाषियों की जमायत होगी और बहुत बड़ी एक आवाज़ होगी। और यही आवाज़ जो है हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग दीदी को जो है तीसरा बार मुख्यमंत्री करने की आवाज़ होगी, दीदी को 3rd टाइम मुख्यमंत्री बनावे। हमारा सीनियर लीडरशिप के हाथ तो मजबूत हो और पश्चिम बंगाल में जो है जो बीजेपी की जो नापाक इरादा है उसको नष्ट की जाए, खत्म की जाए और बंगाल की जो सांप्रदायिक समृद्धि है उसको हम रक्षा की जाए, सोनार बांग्ला की रक्षा की जाए। और एक बात बोल करके अंतिम में शेष करेंगे, दीदी का जो एक स्लोगान है, আমার বাংলাতে আছে, আমার বাংলা তোমার বাংলা, আমার বাংলা তোমার বাংলা, এসো আমরা সবাই মিলে গড়ি নতুন বাংলা। আমার বাংলা তোমার বাংলা, এসো আমরা সবাই মিলে গড়ি নতুন বাংলা, সে হবে আমার সোনার বাংলা। ওই নরেন্দ্র অমিত শাহকে বলে সোনার বাংলা হবে না, বাঙালের মানুষ বাঙালকে সংস্কৃতি বলবে সোনার বাংলা। এই বলে ধন্যবাদ দেখে आप शेष कर। हमारा नाम विष्णुदेव नोनिया है, हम पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य हैं और जिला तृणमूल कांग्रेस के जिला सेक्रेटरी भी हैं। ममता दी को अनुप्रेरणा में ई माटी का नेता हम लोग को पश्चिम बर्धमान का हम लोग को सबसे बड़ा नेता मंत्री मलयदा का आमंत्रण में निरालादा के ऊपर जिम्मा दिया गया है। ये दीदी को जो तरक्की है वो तरक्की के आगे बढ़ाने के लिए सब हिंदी भाषी मिल के 28 तारीख में बुधा मैदान में हम लोग हिंदी भाषी आवाज़ तुलेगा, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ कृषक बचाओ, बीजेपी हटाओ श्रमिक बचाओ, बीजेपी हटाओ राष्ट्रीय उद्योग बचाओ, बीजेपी हटाओ शिक्षक बचाओ, बीजेपी हटाओ आम आदमी बचाओ, बीजेपी हटाओ हिंदुस्तान बचाओ, बीजेपी हटाओ बांगाल बचाओ, बीजेपी हटाओ हिंदू बचाओ, बीजेपी हटाओ बांगाली बचाओ, बीजेपी हटाओ बिहारी बचाओ, बीजेपी हटाओ हिंदुस्तान बचाओ। 28 তারিখ বুধা গ্রাউন্ডে যে হিন্দি ভাষাভাষীদের নিয়ে একটা বিশাল জনসভা হতে চলেছে, আজকে রানীগঞ্জে প্রস্তুতি সভা হলো। কোন কোন বিধানসভা থেকে হিন্দি ভাষাভাষীরা এসেছিল এবং কত সংখ্যক একত্রিত হয়েছে? আমাদের পাণ্ডবসর বিধানসভা, জামুরিয়া বিধানসভা এবং অন্ডাল ব্লক আর রানীগঞ্জ ব্লক মিলে আমরা আজকে প্রস্তুতি সভা হয়েছি। আমাদের প্রত্যেকটা এলাকার হিন্দিভাষী মানে আপনার শুধুমাত্র কী নাম, আমরা বিহারি পেতে থাকি, হিন্দু নয় মুসলিমও হিন্দিভাষী আছে। তো সব মিলে আমরা এসেছিলাম এবং সংঘবদ্ধভাবে দিদির উন্নয়নের কাণ্ডারি হয়ে দিদিকে প্রগতির দিকে হাঁটাবার জন্য আমরা দিদির 2021 নির্বাচনে হিন্দি ভাষী হাতে হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করবে, আমরা জয় করব। উই শ্যাল ওভারকাম हम सामने। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 7 नंबर बोरो कार्यालय में शनिवार प्रशासक बोर्ड के सदस्य अंजना शर्मा ने बोरो कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 18 वार्ड में फुटबॉल एवं गरीबों के बीच वितरण करने के लिए गेहूं एवं चावल पूर्व पार्षदों को दिया। आसनसोल नगर निगम के 7 नंबर बोरो कार्यालय में शनिवार प्रशासक बोर्ड के सदस्य अंजना शर्मा ने बोरो कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 18 वार्ड में फुटबॉल एवं गरीबों के बीच वितरण करने के लिए गेहूं एवं चावल पूर्व पार्षदों को दिया। इस मौके पर प्रशासक बोर्ड की सदस्य अंजना शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से
और नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया के निर्देश पर खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वार्ड में 10 फुटबॉल और गरीबों के बीच गेहूं और चावल वितरण करने के लिए पूर्व वार्ड पार्षदों को दिया गया है। हमें निगम आयुक्त ने निर्देश दिया है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, इसीलिए इन कार्यों को जल्द से जल्द किया जाए। एवं साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर से ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। मैं अंजना शर्मा, एडमिनिस्ट्रेटिव आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनपुर बोरो 7 मेरा बनपुर में पड़ता है। और ये जो आज हमें फुटबॉल का कार्यक्रम है, चावल का कार्यक्रम है, गेहूं का देने का है, तो हमारे यहाँ बनपुर में 13 वार्ड है, तो 13 वार्ड में हमें इसे वितरण करना है। जो भी सब काउंसिलर लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हें चावल और गेहूं का और ये फुटबॉल तो करके ये हमारी दीदी का आदेश और हमारे जो अभी तत्काल जो कमिश्नर साहब नितिन सिंघानिया का आदेश है कि जितना जल्दी हो, अभी हम लोग का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले ये सब कार्यक्रम पहले कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग जो रूल में रहते हैं, जो कानून में है, हमारी ममता बनर्जी बोली है कि उसके कानून के बाहर हमें रह के तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे पार्टी का नाम बदनाम हो। टीएमसी का नाम बताओ ममता दी, क्योंकि ममता दी टीएमसी से जुड़ी हुई है, उन्हीं की पार्टी उन्हीं की बनाई हुई है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ममता दी को कहीं पर भी कोई बोलने का उन्हें अवसर मिले, किसी को अवसर मिले। हम ये चाहते हैं कि हमेशा ममता दी का नाम ऊपर हो। और ये इतना जो ममता दी कर रही हैं, मैं भी आज बहुत पुरानी 2004 से हूँ, लेकिन इतना किया हुआ मैंने कभी नहीं देखा है। ये मेरा पहला अनुभव है कि आज जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होके आई हैं, तभी से हर तरह की सहायता, चाहे खेलने का हो। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globalhealthrng.com.
globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बर्नपुर हीरापुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की देर रात ध्रुव डंगाल DASA मैदान में छापामारी कर डकैती की योजना बना रहे 3 डकैतों को रिवॉल्वर और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आसनसोल के बर्नपुर स्थित हीरापुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार की देर रात ध्रुव डंगाल DASA मैदान में छापामारी कर डकैती की योजना बना रहे 3 डकैतों को धर दबोचा एवं उनके पास से रिवॉल्वर और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। हीरापुर पुलिस के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि बराकर से आने वाले एक व्यवसायी के साथ छिनताई करने की योजना कुछ लोग ध्रुव डंगाल DASA मैदान में बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस DASA मैदान पहुंची तो पुलिस ने देखा कि वहां अंधेरे में कुछ लोग बैठे हुए हैं। पुलिस को देखते ही वे लोग भागने लगे। अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ लोग भाग गए, लेकिन पुलिस ने नरसिंह बांध मल्लिकापुर निवासी राहुल कालिंदी, नरसिंह बांध न्यू काली मंदिर निवासी बिरजू बावरी एवं नरसिंह बांध देवूपड़ा निवासी पवन साव को पकड़ने में सफल रहे। इन लोगों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद किया है, जिसके पश्चात शनिवार पुलिस ने तीनों आरोपियों को आसनसोल न्यायालय में पेश किया। किस लिए पकड़ा? दोस्ती यार में फंस गए हम। क्या फंस गया? कैसे कैसे क्या हुआ था? क्या हुआ था, हम लोग DSA में घूमने गए। कहाँ घूमने गए थे? DSA। फिर क्या हुआ? पूरा छिनताई कर रहे हैं। पवन हाँ सर। अरे ये तो जी भैया ऐसा है से पानी चलो चलो डॉक्टर साहब नहीं यार, आने वाला मैं आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती शारदा कालोचिया ने बराकर स्थित बराकर शाखा कार्यालय में महिला शक्ति के बारे में चर्चा की। बराकर मारवाड़ी महिला समिति द्वारा अपने क्षेत्र में विकास के लिए और समाज सेवी के लिए क्या क्या कार्य आप लोगों ने अभी तक किए हैं? हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे बहुत सारे जगह में जाके अभी हमने 2 साल पहले ही पैर लगवाए थे। जिन गरीबों का पैर वैर नहीं था, 200 आदमियों का हमने पैर लगवाया
और वहाँ पे जाके एक गरीब महिलाओं को जाके मशीनें दी और बहुत सा कार्य किया। हमारे यहाँ पे सशक्तिकरण में भी 2100 रुपया हर महीना दिया जाता है महिला की सहायता के लिए और बहुत से कार्य किए जाते हैं। आगे आप लोगों का क्या उद्देश्य है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए? हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम सब मिलकर कुछ और नया करें। बस एक साल हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन और अभी हमारे पास टाइम है, हम बहुत कुछ अभी करना चाहते हैं। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जहां हर जिले में राज्य में गैंगरेप हो रहा है, उसके लेकर के आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? उसके ऊपर भी हम लोग जाते हैं और उस महिला के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसकी पहले सुनते हैं कि किस कारण से हुआ। कभी कभी होता है कि कहीं कहीं से जो अत्याचार होते हैं वो रॉन्ग भी होते हैं। वो एक प्रदर्शित कार्य होता है कि भी कुछ उसके अंदर कोई गैंग रेप नहीं था, वो लड़की की इच्छा से भी हुआ। उसका एक निर्णय भी निकला है हमारे सम्मेलन के तहत, और नहीं तो हम लोग खुद जा कर के उसके ऊपर उसके एक्शन लेते हैं। कितने लोगों को हमने उसके ऊपर सजा भी दिलवाई है और आगे कार्य भी इसके ऊपर करेंगे। अपने प्रांत में अनेकों अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक हटाओ और स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया, इस पे हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह जाके सब्जी मंडियों में हम लोग वहाँ से गंदगी हटा के, हरे पत्ते वगैरह हटा के गाय को पहुँचाते हैं, जिससे गौशाला में गाय को खाद्य सामग्री अच्छी होती है, जिससे वो दूध भी अच्छा देती हैं और सब्जी मंडियों में सफाई होती है। और उसके बावजूद उसमें हम लोग वहाँ पे उन लोग को प्लास्टिक के थैले यूज़ ना करें, इसके लिए राय देते हैं और वहाँ पे कपड़े के थैले बनाते हैं। और हम लोग जगह जगह 3 रंग के डस्टबिन लगवाते हैं, एक में सूखा, एक में गीला और एक में कांच का कोई सामान है या इस टाइप के कचरे जो हमारे जब उनको उठाने वाले जब उठाते हैं तो उन्हें उससे चोट लग जाती है कांच के टुकड़ों से। वो हम लोग 3 तरह के डस्टबिन भी रखवाते हैं। सामूहिक विवाह करवाते हैं, जो हम लोग अभी फ़िलहाल में हमने ये प्रण लिया है कि हम 51 जोड़ों का विवाह करवाएंगे। जगह जगह ठंडे पानी की टंकियाँ लगवाते हैं, कृत्रिम पाँव लगवाते हैं। इस तरह से हम लोग अनेकों अनेक कार्य करते हैं, जिसमें हमारी ये सभी महिलाएं हमारा साथ देती हैं और इस तरह से हम अपने कार्य को। आज अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति का आप लोग यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, आप लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है हम लोग सब नारियों को सशक्त बनाएं और उसके लिए उन्हें एकदम तैयार करें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। कोई भी अगर बहनें कमज़ोर हैं तो उन्हें हम सम्मेलन के तहत उन्हें स्ट्रेंथ देंगे और उनका हेल्प करके और उन्हें अपना एक बिजनेस खड़ा करने के लिए सहायता देते हैं। और बहुत कुछ हम लोग नेत्रदान करवाते हैं, रक्तदान करवाते हैं। उसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा अभी रक्तदान के ऊपर भी बहुत बड़ा काम हुआ है और हम लोग काफ़ी रैलियाँ भी करते हैं और बहनें इतनी जागरूक हो गई हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। अभी आप देख ही रहे हैं हमारी इतनी बहनें सुबह के समय में व्यस्तता के बीच में इतनी आ करके और यहाँ खड़ी होकर और कार्य कर रही हैं। और हमारा आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट। बांकुड़ा तृणमूल विधायक शंपा दलीपा और प्रवक्ता दिलीप अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बांकुड़ा के नूतनगंज स्थित जिन सेनी मंदिर में पूजा के साथ एक अभियान चलाया। बांकुड़ा तृणमूल विधायक शंपा दलीपा और प्रवक्ता दिलीप अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले बांकुड़ा के नूतनगंज स्थित जिन सेनी मंदिर में पूजा के साथ एक अभियान चलाया। इस दिन तृणमूल महिला और युवा कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 3, 5 और 23 के क्षेत्र में जाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रिपोर्ट कार्ड लोगों को सौंपा। साथ ही साथ लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं से अवगत कराते हुए प्रचार अभियान का आयोजन किया। সেই ওয়ার্ডে গিয়ে আমরা সেই ওয়ার্ডে জনসংযোগ করছি। এটা আমাদের মানে রুটিন প্রোগ্রাম, আমরা আগেও করেছি এখনও করছি। আর বুথ এলে তো সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি বেরোয়, তো আমরা কাউকেই এখন দেখতে পাচ্ছি না। আর মায়ের কাছে আজকে এসেছি শক্তির জন্য, মা শক্তি পূজারী। তাই কোনো ভালো কাজে শুভ কাজে যাওয়ার আগে বাঙালির এটা সংস্কৃতি, এটা কৃষ্টি যে মাকে পুজো দিয়ে তারা বেরোয়। তাই আজকে আমরা 3, 5 এবং 23-এ আমরা যাব। এই 3টে ওয়ার্ড আমাদের বলা আছে, কারণ অনেকটা বড় আমার এলাকাটা। তো আজকে এই জায়গাগুলোতে যাব এবং আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে তৃতীয়বারের জন্য হ্যাট্রিক করতে পারেন সেটা আমরা মায়ের কাছে কামনা করলাম। এবং আমরা চাই মা দুর্গার মতো মমতা 10 হাতে 10টি অস্ত্র নিয়ে ওই
বিজেপি, দিলীপ ঘোষ এদের ধ্বংস করবে, অসুরের মতো ওদের, অসুর মা দুর্গা যেমন অসুর বিনাশ করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রকম শক্তি আছে তার। তিনি মা দুর্গারই একটি অংশ এবং তিনি অশুভ শক্তির বিনাশ, শুভ শক্তির উন্মেষ করবেন পশ্চিমবঙ্গে। কারণ পশ্চিমবঙ্গকে, বাংলাকে মমতার এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে। তাই সমস্ত কর্মী ভাইরা আজকে এসেছেন শক্তির পূজা করতে, যেন আমাদের শক্তি আমরা পাই এবং শুভ শক্তি আমরা পাই এবং আমরা জয়ী হতে পারি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शनिवार दोपहर मिशन अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्पताल के डायरेक्टर सत्यजीत बसु ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर जैसे क्रिटिकल ऑपरेशन को करने में वे सफल रहे, जो मुख्यमंत्री की योजना स्वास्थ्य साथी कार्ड के द्वारा की गई। शनिवार दोपहर मिशन अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्पताल के डायरेक्टर सत्यजीत बसु ने मीडिया के समक्ष बताया कि दुर्गापुर शहर में पहली बार क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया है, जिसमें न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्यजीत दास सहित अपनी टीम के साथ मिलकर जामुड़िया निवासी 62 वर्षीय सुखेन अधिकारी का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर सत्यजीत दास ने कहा कि 11 फरवरी अस्पताल में भर्ती हुए थे, उसी दिन MRI की गई, जिसमें पता चला कि ब्रेन में ट्यूमर है जो काफी क्रिटिकल जगह पर था। मगर यह ऑपरेशन करने के दौरान व्यक्ति को जो उसकी पसंद है, संगीत हो या सिनेमा हो, वह देखना चाहता है, जिस चीज में वह रुचि है, और उसे उसी भाषा में दिखाना होगा, तब जाकर यह ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। उस व्यक्ति से पूछा गया तो व्यक्ति ने बताया कि वह कीर्तन पसंद करता है और वह भी गा सकता है। तब सिद्धांत लिया गया कि ऑपरेशन करने का और ऑपरेशन करने के दौरान व्यक्ति को जगाकर रखना होगा। उसके लिए उसे कीर्तन गाने के लिए कहा गया और ऑपरेशन का काम शुरू किया गया। जब तक ऑपरेशन चल रहा था तब तक व्यक्ति से कीर्तन गाने के लिए कहा गया और टीम के सदस्यों ने उसे जगाकर रखने के लिए बार बार गाने के लिए कह रहे थे, ताकि व्यक्ति सो ना जाए। सो जाने से ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता और ऑपरेशन करने के दौरान पता भी चलता है कि अगर व्यक्ति को कुछ आवाज़ बंद हो जाती है तो तुरंत उस जगह से हम लोग हट जाते हैं, फिर दूसरी जगह से करते हैं, ताकि পয়সা খরচা করে অপারেশনটা জীবনে করাতে পারতেন না। এটা ছিল বলে আজকে সত্যজিৎ দাস এবং গোপী এবং পুরো টিম মিলে অপারেশনটা করতে পেরেছে এবং উনি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ইন জেনারেল কত টাকা খরচা হতে? ইন জেনারেল এটা ধরে নিন 1.5 থেকে 2 লাখ টাকা খরচা হতো। হ্যাঁ, ইভেন বলছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডটা কি নতুন করেছেন, এখন না আগে ছিল না? আপনি নতুন করেছেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, এই রিসেন্টলি করে অপারেশনটা করিয়ে নিয়ে গেল। আচ্ছা, এটা কি এই প্রথম এই ধরনের অপারেশন? না না, এই অপারেশন এই রিজনে এই প্রথম, বিদেশে হয়। মানে হ্যাঁ, বিদেশে হয়, অ্যাওয়েক সার্জারি হয়, ইন্ডিয়াতেও কিছু জায়গায় হয়, কিন্তু ইনস্টিটিউটস মোর আর খরচা দেখুন হসপিটালের উপর ডিপেন্ড করবে। আমাদের এখানে কিরকম খরচা হবে? আমাদের এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1.5 to 2 লাখ, যেটা বললাম 1.5 থেকে 2.5 লাখ টাকার মধ্যে এটা হবে। কিন্তু যেহেতু হয়তো ওনার 2.5 লাখ টাকা বা 1.5 লাখ টাকা খরচা করার মতো সামর্থ্য নেই, এই স্কিমটা থাকার জন্য উনি অপারেশন। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सरस्वती पूजा के विसर्जन के पश्चात घर लौटने के क्रम में 3 दुष्कृतियों द्वारा इलाके के तृणमूल कर्मी सनोज सिंह पर हमला किया गया। यह घटना 12 बरे विधानसभा अंतर्गत गौरांडी पानुड़िया दुर्गा मंदिर संलग्न इलाके की है। सरस्वती पूजा के विसर्जन के पश्चात घर लौटने के क्रम में 3 दुष्कृतियों द्वारा इलाके के तृणमूल कर्मी सनोज सिंह पर हमला किया गया। यह घटना 12 बनी विधानसभा अंतर्गत गौरांडी पानुड़िया दुर्गा मंदिर संलग्न इलाके की है, जहां दुष्कृतियों द्वारा बम से तृणमूल कर्मी सनोज के ऊपर हमला किया गया, जिसमें उनके बाएं पैर का कुछ हिस्सा जख्मी हो गया। साथ ही साथ दुष्कृतियों द्वारा गोली मारे जाने के क्रम में एक गोली तृणमूल कर्मी सनोज सिंह के बाएं कंधे में लग गई। घायल तृणमूल कर्मी सनोज सिंह ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर जो हमला हुआ है वह बीजेपी कर्मी बबलू सिंह, मुन्ना तिवारी तथा दीपक सिंह द्वारा किया गया है। घटना के उपरांत तृणमूल नेता विश्वजीत सिंह तथा इंद्रजीत सिंह सहित कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत ही घायल सनोज सिंह को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। तृणमूल नेता विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय बीजेपी के नेता में शांत 12 बने इलाके को अशांत करने की चेष्टा की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भविष्य में इसका अंजाम काफी बुरा भी हो सकता है। घायल तृणमूल कर्मी सनोज सिंह को बेहतर इलाज देने हेतु दुर्गापुर के बेसरकारी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
কি হয়েছিল? ঘটনাটা যে সনদ সিং বললো, আমি তখন বাড়ি ছিলাম, তো সনদ সিং তারপর কিছুক্ষণ পরে জানতে পারলাম যে সনদ সিংয়ের আমার বোমা লেগেছে। আমরা গিয়ে জানতে পারলাম যে ও তো পুরো একবারে নার্ভাস, অজ্ঞানের মতো হয়ে আছে। তো ওইখানকার দাসকারীর আমাদের 3 জন ছেলে বোমা এবং গুলি মেরেছে। তারা কি কোনো রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত? ওরা বিজেপি করে। কি নাম তাদের? বাবলু সিং, মুন্না তেওয়ারি আর দীপক সিং। তা এখন আপনারা কি করবেন ভাবছেন? এখন তো দেখুন এসেছিলাম, আমরা SDM হসপিটাল এসেছিলাম, কিন্তু এখান থেকে তো রেফার করে দিল বর্ধমানে। তো আমাদেরকে তো দেখি কোনো জায়গায় ভর্তি করতে হবে। আমরা থানা বড়বাবুকে জানিয়েছি এই ব্যাপারে, যেভাবে অরাজকতা চলছে এর যদি প্রতিকার না হয় তাহলে খুব খারাপ হবে দেশ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट PV न्यूज। आज की खबरें यही समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले अच्छी सुर्खियां वाली बात। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रानीगंज के 92 नंबर वार्ड इलाके में दीवार लेखन कार्य शुरू। दुर्गापुर में केंद्रीय सशस्त्र बलों ने राज्य में प्रवेश किया और विभिन्न इलाकों का दौरा किया। भाजपा परिवर्तन यात्रा के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई। परिवर्तन रथ यात्रा शनिवार दुर्गापुर पहुंची। बैंक ऑफ इंडिया के दुर्गापुर क्षेत्र में ग्राहक मुखी कार्यक्रम आयोजित। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।